वेलकम टू स्टडी गुरुकुल। तो दोस्तों बात करने वाले 69,000 शिक्षक भर्ती को लेकर जब से शासनादेश जारी हुआ है, सभी छात्र चिंतित और परेशान है कि आखिर किस आधार पर मेरिट बनने वाली है, किन छात्रों का सिलेक्शन समानुपातिक रूप से होने वाला है, वहीं कौन से हाई मेरिट छात्र जो हैं संपूर्ण भर्ती प्रक्रिया यानी 31,661 वाली पदों से जो दोस्तों बाहर होने वाले हैं। यानी जो 69,000 शिक्षक भर्ती है, 67,867 जो छात्र चयनित हैं वो बाहर, उनमें से कोई नहीं होगा, सभी का सिलेक्शन होगा। लेकिन दो लिस्ट में हो रहा है, 31,661 और फिर अन्य 37,339। तो इन सभी महत्वपूर्ण बिंदुओं का विश्लेषण करने वाले हैं। वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी को सबसे पहले देखने को मिल सके। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और बात करते हैं। सबसे पहले जिस प्रकार आप सभी ने देखा कि विज्ञप्ति और काउंसलिंग के अंतर्गत जो विज्ञप्ति आई है उसमें सभी प्रकार की जो चिंताएं थी वो समाप्त कर दी गई हैं और पूरी तरह से स्पष्टीकरण दे दिया गया है कि किस आधार पर जो लिस्ट है वो एज इट इज ही रहने वाली है। और पूरी जो लिस्ट है उसमें से जो शुरू के छात्र हैं वो ले लिए जाएंगे अनरिजर्व कैटेगरी के, रिजर्व कैटेगरी के, SC ST OBC, ठीक है। और पूरी तरह से क्लियर कर दिया गया है अब किस आधार पर दोस्तों किन छात्रों का होगा सिलेक्शन, कौन से छात्र होंगे दोस्तों आखिर बाहर। तो देखिए, सबसे पहले आप सब काउंसलिंग स्थल पर गए थे और काउंसलिंग स्थल पर आप सभी ने देखा होगा कि एक बड़ी लिस्ट या फिर डिस्ट्रिक्ट वाइज लिस्ट भी अवेलेबल थी हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर। वहाँ आप देख लीजिए, कुछ डिस्ट्रिक्ट की होगी अवेलेबल, नहीं तो क्या था कि डिस्ट्रिक्ट वाइज एक काउंसिल पूरी की पूरी लिस्ट आई थी, उसके अंतर्गत दोस्तों ये अप्लाई होगा। क्योंकि डिस्ट्रिक्ट भी आपका चेंज नहीं किया जा रहा है, डिस्ट्रिक्ट भी आपका सेम रहने वाला है और काउंसलिंग होगी आपकी उसी डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत जहां आपने डॉक्यूमेंट्स वापस, भले ही आपके हो चुके हों लेकिन फिर भी वहीं आपके डॉक्यूमेंट्स जो हैं फिर से सबमिट होंगे। अब देखिए, सबसे पहली बात यह है कि आप उस लिस्ट को देख लीजिए अच्छे से। लिस्ट को देखने के बाद जो समानुपातिक वाला रूल लगाया है यहाँ सरकार की तरफ से, कहिए कि उसमें क्या होगा कि जो शुरू के, मान लीजिए अनरिजर्व कैटेगरी है तो इसके SC है, ST है, ST के तो सभी सिलेक्शन ले चुके हैं, ST है, SC है, और अन्य दोस्तों आपको पता है PH कैंडिडेट है, फिजिकल हैंडीकैप, तो उनको लेकर दोस्तों यही है कि जो शुरू की लिस्ट है उसमें से शुरू के ले लिए जाएंगे 45.88% लोग ले लिए जाएंगे शुरू के। तो यानी आप समझिए इसको कि आरक्षण जैसा अनरिजर्व का 50% है, OBC का आपने देखा 27% है, तो उसी आधार पर फिर 2% है, 2% है, उसी आधार पर आप सभी का सिलेक्शन जो है इसमें सुनिश्चित होगा। यानी 45.88% आप देखिएगा शुरू वाले ले लिए जाएंगे, जितने भी छात्र उसमें बैठेंगे। मान लीजिए 100 कैंडिडेट्स हैं एक डिस्ट्रिक्ट के जिसमें अनरिजर्व की मान लीजिए 30 सीट्स हैं, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, 36 हैं, तो 30 सीट में दोस्तों 45.8% जो शुरू वाले होंगे, स्टार्टिंग वाले, वो सब फर्स्ट लिस्ट के अंतर्गत आ जाएंगे। लिस्ट बहुत जल्दी जारी होने वाली है, आप टेंशन फ्री रहिए क्योंकि एक ऑफिशियली आदेश आ चुका है। अब जो SCRT कार्यालय है और PNP सचिव जी संपूर्ण तरीके से इसको लेकर जो है एक्शन लेने वाले हैं, क्योंकि इसी का इंतज़ार कर रहे थे कि कब सरकार की तरफ से ऑफिशियली नोटिस आए और दिशा निर्देश आए, तो उसी आधार पर दोस्तों अब भर्ती प्रक्रिया जो है वो पूरी तरह से संपन्न होने वाली है। लेकिन सिलेक्शन सभी का होगा, कोई भी इससे बाहर नहीं होगा, ध्यान रखिएगा। 67,867, लेकिन छात्र काफ़ी ज़्यादा वो हताश होने वाले हैं, जिनके हाथों में लड्डू आता आता दोस्तों रह जाएगा, वो होने वाले हैं हाई मेरिट वाले छात्र भी बाहर। देखिए, हाई मेरिट वाले क्योंकि उनकी अनरिजर्व में या फिर रिजर्व कैटेगरी के अंतर्गत उनकी हाई मेरिट है, मान लीजिए अनरिजर्व में उनका सिलेक्शन हुआ है, तो जाहिर सी बात है आप खुद सोचिए कि वो ज़रूर हाई मेरिट वाले होंगे क्योंकि अनरिजर्व में सीट ले रहे हैं, रिजर्व वाले कैंडिडेट अनरिजर्व में रह रहे हैं। लेकिन अनरिजर्व में मान लीजिए उनका गुणांक 46 है और 46% में आप गुणांक ली मतलब 46% पर वो बैठ रहे हैं और 46 पर नहीं लेंगे क्योंकि 45.88% लिए जाएंगे, वो रिजर्व में भी लिए जाएंगे, अनरिजर्व में भी उसी आधार पर होगा, 27% आरक्षण लगेगा, 45.88% छात्रों के लिए, इसी प्रकार 2%। तो इस आधार पर आप सभी का जो सिलेक्शन है वो उसी आधार पर सुनिश्चित होगा, आपको डरने वाली बात नहीं है। बस भर्ती प्रक्रिया 2 चरणों में अब संपन्न होगी, इसमें इन छात्रों को तो सिलेक्शन हो जाएगा। अभी 31,661 इनको नियुक्ति पत्र भी बांट दिए जाएंगे, लेकिन इसमें भी आप देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं मामले सामने निकल कर आ रहे हैं, इसमें भी पेचीदा वाले मामले फंस रहे हैं, जिसमें आप देख रहे हैं कि इसको भी चैलेंज किया जा चुका है कोर्ट के अंतर्गत। तो ऐसे में आप समझ चुके होंगे कि कौन से छात्र जो है 31,661 में
आएंगे। हालांकि आप सब जो अभी भी हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, वहाँ जाकर आप पर्सनली हमारी टीम से कांटेक्ट कर सकते हैं, वहाँ पूछ सकते हैं। आपका जो गुणांक है उसी आधार पर आपको बता दिया जाएगा। लेकिन गुणांक से अच्छा है कि आप अपनी वो लिस्ट देख लीजिए। उस लिस्ट के अंतर्गत दोस्तों 45.88% लोग जो हैं उनको ले लीजिए आप, अनरिजर्व में ले लीजिए, ओबीसी में ले लीजिए, एससी में ले लीजिए, एसटी में ले लीजिए। तो उस आधार पर आप सभी का सिलेक्शन जो है सुनिश्चित होने वाला है। हर एक जगह लगेगा दोस्तों ये रूल, जो समानुपातिक वाला रूल है, क्योंकि क्लियरली कहा गया है पूरे के पूरे विज्ञापन में कि सरकार, देखिए यहाँ 69,000 रिक्त पदों के सापेक्ष भर्ती की प्रक्रिया प्रारंभ की गई थी। अभ्यर्थी को जनपद में उपलब्ध रिक्त पदों के अनुसार आरक्षण नियमों का पालन करते हुए जनपद आवंटित किए जा चुके हैं। अभ्यर्थी को पूर्व में आवंटित जनपद आरक्षण को यथावत रखते हुए 31,661 पदों में से समानुपातिक रूप से जनपदों को पद आवंटित करते हुए आवंटित पद के सापेक्ष मेरिट से ऊपर उतने ही अभ्यर्थी का नियुक्ति पत्र निर्गत कर दिया जाएगा। जो मेरिट थी आपकी उसी के आधार पर कर दिया जाएगा। इससे आरक्षण नियमावली का किसी भी तरह का कोई उल्लंघन नहीं होगा। यहाँ सारी बातें डिफाइन कर दी गई हैं आपको ऑफिशियली विज्ञप्ति के अंतर्गत। तो ऐसे में ध्यान रखिएगा, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि सरकार 31,661 पदों पर अब नियुक्ति देने के लिए पूरी तरह से दोस्तों दृढ़ संकल्प ले चुकी है सरकार। तो आप सभी का सिलेक्शन जो है इसमें सुनिश्चित होने वाला है, समझ सकते हैं। लेकिन वो हाई मेरिट वाले छात्र जो हैं कहीं ना कहीं अब चिंतित और परेशान होंगे, लेकिन वो बिल्कुल भी हताश और निराश ना हो। सरकार जैसे ही सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर की स्थिति बनती है, 29 में बताया जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर आने की संभावनाएं प्रबल हैं। तो 29 में जैसे ही दोस्तों अगर कोर्ट ऑर्डर आता है तो भर्ती प्रक्रिया पूरी तरह से सुचारू रूप से संचालित होगी। जिस प्रकार से सरकार ने तेज़ी से अब एक्शन लिया है, तभी उस भर्ती प्रक्रिया में एक्शन लिया जाएगा और छात्रों को दोस्तों नियुक्ति दे दी जाएगी। प्रदेश के अंतर्गत आपने देखा कि स्कूल में टीचर्स की कितनी ज़्यादा कमी है और छात्र कितने ज़्यादा परेशान हैं, हताश हैं, निराश हैं। मतलब 1.5 साल से इस भर्ती प्रक्रिया को संपन्न करने का इंतज़ार में लगे हुए थे, डटे हुए थे। लेकिन अब उन सभी के हाथों में दोस्तों नियुक्ति पत्र देखने को मिलने वाला है। माननीय योगी आदित्यनाथ द्वारा क्लियरली कह दिया गया है। तो आप समझिए कि अब ये हाई मेरिट वाले छात्र बाहर होंगे, आप हताश ना हो। और जिला आवंटन आरक्षण नियम जनरल ओबीसी एसटी में आप सबको समझा ही चुका हूँ। विज्ञप्ति काउंसलिंग नियुक्ति पत्र आखिर कब, देखिए अब आप सभी की पहले ये ऑफिशियली पूरी की पूरी लिस्ट आएगी। लिस्ट आने के बाद 2 दिन, मात्र 2 दिन, 1 दिन का समय देकर बीच में 2 दिन के अंतर्गत आपकी संपूर्ण काउंसलिंग करा ली जाएगी, क्योंकि पहले ही आप सभी की आधी काउंसलिंग हो चुकी है। लेकिन फिर भी 31,661 आधे छात्र हैं, तो इनकी काउंसलिंग कराई जाएगी। और काउंसलिंग करा देने के बाद जो है आप सभी को मात्र 2 दिन के अंतर्गत दोस्तों नियुक्ति पत्र आवंटित कर दिए जाएंगे माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा। तो ऐसे में आप समझिए कि अब मंजिल दूर नहीं है, अब आपको ये संपूर्ण तरीके से जो है नियुक्ति मिलने वाली है। और मैं उन सभी छात्रों को कहना चाहूँगा जो हताश और निराश हैं, वो बिल्कुल भी चिंतित ना हो, क्योंकि इसमें सभी छात्रों का सिलेक्शन जो है वो सुनिश्चित होना बिल्कुल तय है। बस ये है कि अभी आपको थोड़ा सा वेट करना होगा। 29 में संभावित है रिजल्ट। लेकिन NCBC आयोग और MRC प्रकरण को लेकर भी संशय की स्थिति बनी हुई है, स्टे नहीं हटाया गया है। ऐसे में भर्ती प्रक्रिया भी संचालित की जा रही है। कोर्ट के अंतर्गत भी सरकार अब कैविएट दाखिल करने वाली है। जो भर्ती प्रक्रिया में आपने देखा कि सरकार के फैसले को ऑब्जेक्शन उठाकर इसको चैलेंज किया गया था, उसको भी चैलेंज किया कर कैविएट डालकर दोस्तों कर दिया जाएगा, ताकि सरकार का पक्ष भी किसी फैसले से पहले सुना जाए। तो देखते हैं क्या होने वाला है। 69,000 शिक्षक भर्ती में जैसे ही अब ये लिस्ट आएगी, आपको सबसे पहले स्टडी गुरुकुल टीम की तरफ से साझा कर दी जाएगी। निश्चित रहिएगा आप सब। तो चलिए देखते हैं, आप स्ट्रेस मत लीजिए, जैसा भी होगा आपके बीच साझा कर दिया जाएगा। जैसे ही लिस्ट आएगी आपके बीच प्रोवाइड करा दी जाएगी स्टडी गुरुकुल टीम की तरफ से। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, टेक केयर, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल गाइस, जय हिंद।